काश हजरत मेरा बिल्कुल बेटा नेक है। मेरा बेटा कोई गुनाहगार नहीं हैगा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बड़ा पैदा हाल करके गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं मौजूद हूं वक़ारुल हसन के घर के बिल्कुल सामने, उनके घर उनकी वालदा के साथ, उनके भाई के साथ, जिनको पुलिस की जानिब से एक मुलज़िम करार दिया गया था। लेकिन जैसे ही मीडिया पर ख़बर चली उनकी तो उन्होंने ख़ुद ही सरेंडर कर दिया, मॉडल टाउन जिताने में पेश हो गए। लेकिन उससे पहले उनके घर में क्या मामलात हुए, जब उनका नाम आया और उनके घर पर क्या गुजर रही थी कि हमारा बेटा एक बेगुनाह है जिसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, उसके बावजूद उसका नाम आ गया और उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए अनाउंस कर दी गई वज़ीर आला की जानिब से। वक़ारुल हसन की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानता हूँ कि इनका बेटा भी बेकसूर है, इवन कि उसका DNA भी मैच नहीं हुआ और उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया जाए। इनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इस सबसे पहले इनके बड़े भाई को गिरफ़्तार किया गया या घर से लेकर थाने तक, मुगलपुरा थाने तक इनको मारते ही लेकर गए हैं और एंड पर साबित किया हुआ कि इनका भाई का भी कोई कसूर नहीं था, इवन कि वक़ारुल हसन का भी कोई इसमें नाम नहीं है। मामला हुआ क्या, इनकी वालदा की ज़बानी जानते हैं। मेरा बेटा बेगुनाह फड़ के लगाया जी, सानू तो किसी गल का पता ही नहीं सी हैगा। मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी, मेरा बेटा मां के पैर चुम के जान वाला, मजलसा पढ़न वाला, वो फिर फड़ के लै जान। फिर हर वीडियो के अगे मैं तरले पाए नहीं, कोई मेरी तरले को मानता नहीं। मेरा पुत्र छड़ दे क्यों नहीं छड़ते पे। मैं बीमार हाँ, पुत्र के गम नाल भी बीमार हो गई हाँ। मेरा पुत्र खुदा वास्ते करके माफ़ी मैं मंगनी हाँ, मेरा पुत्र गलत नहीं। की करा माँ जी, बच्चे ना आखिरी बारी गल किदों होई सी साडी वकार साहब नाल, किदों गल होई सी? काश हजरत मेरा बिल्कुल बेटा नेक है। मेरा बेटा कोई गुनाहगार नहीं हैगा। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਚੋਕਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਟਾਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਖਲਾਇਆ। ਸਿਰ ਪਿੱਟੇ ਆ, ਰੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ बेचारा आप ही तुर गया थाने। तो फिर भी असी गुनाहगार हाँ। फिर उन्होंने चाहिए सी मेरे पुत्र नूं अज नूं छड़ देंदे, उन्होंने मां नूं हौसला हो जाता। मावां दा हौसला कुछ होर हुंदा, मेरे तो नहीं बर्दाश्त होंदा पिया। मेरा पुत्र निक्के निक्की 4 बेटियां ने, 4 भैणां ने, वो एडा नेक मेरा पुत्र, छोटियां बच्चियां ने, सिर्फ आ एक बेटा ही, एक और छोटा जहा। अच्छा, आप वकार साहब की बीवी हैं आप? बहन जी, वकार साहब का कभी कोई इस तरह के मामला कभी दखलंदाजी भी नहीं थे, तो उसके बावजूद उनको ले गए वो? कभी भी नहीं थी उसकी। तो अब क्या कहते हैं पुलिस वाले, कोई छोड़ देंगे, क्या मामला आता है? वो उसने बेगुनाह किया है पर अभी तक छोड़ नहीं रहे। मेरी छोटी बच्ची है, ये बच्ची मेरी बीमार है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है मैं इसका इलाज करवा सकूं। जब बेगुनाह साबित कर दिया फिर छोड़ते क्यों नहीं मीडिया वाले? तो वकार भाई से राब्ता वगैरह हो रहा है, एक मुलाकात हुई है? मेरी कोई राब्ता नहीं हो रहा उसके साथ। नाज़रीन, ये छोटे बच्चे हैं इनके, और जो आप इनकी रुदास सुन रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया होगा, यानी कि उनका कसूर भी कोई नहीं है, DNA भी मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसको रिहा नहीं किया जा रहा। वकार ने तो खुद सरेंडर किया है ना, भाई को पहले लेकर गए थे। हाँ, उसे लेकर गए नहीं, पहले वो दूसरों को पकड़ा था, वो बेगुनाह निकले, फिर उसने आप सिलेंडर किया। तो घर आके पुलिस ने कोई मारझोड़ भी की है, मारा भी है किसी को? हाँ। किसको मारा, किसको घर आके? भाइयों को। अच्छा, यानी कि वकार के जो भाई हैं पहले उनको आगे मारा है, फिर उनको लेकर गए हैं? हमारे वहाँ मेरे बेकों के साथ लेकर गए, माँ बाप के पास, उसके मेरे भाइयों के साथ भी तशद्दुद किया, उनको भी मारा। मेरे बेटी ये देखो, ये जख्म है इतने, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे लेकर कहीं जा सकूँ। जब बेगुनाह कर दिया गया फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हुकूमत? अच्छा, अब इलाके वाले तो नहीं आपको कोई मसला मसाइल के, इलाके वाले इस तरह भाई बता रहे कि इलाके वाले भी लोग हमें समझ रहे जैसे कि हम वाकई इस तरह के लोग हैं या हम हमारे साथ बुलाना गवारा नहीं कर रहे, इलाके वाले भी लोग इस तरह रवैया कर रहे हैं? नहीं, इलाके वाले बहुत अच्छे हैं।
यानी कि भाई बता रहे हैं ना कि इलाके में एक हमारे गांव में एक लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ गई कि शायद इनका कुछ तरह का ताल्लुक़ इनके भाई का था। किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल ठीक थे। आखिर में पैगाम क्या देना चाहेंगी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर इमरान खान साहब से, उस्मान बुज़ार साहब से, कि उनकी रिहाई की जाए, उनका ताल्लुक़ ही नहीं है इस वाक़े से? हाँ, मैं ये पैगाम देती हूँ हुकूमत से। मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, मेरी 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। वो ही कमाते हैं और हमें देते हैं, हम खाते हैं। काम क्या था भाई का? वो पहले मोटरसाइकिल ना करते थे, अब वो ज़ाकरी कर रहे हैं। वो मोमन है। जी, तो नाज़रीन, आपने वक़ार साहब की वालदा और उनकी जो वाइफ है उनकी गुफ्तगू सुनी कि उनका कहना है कि हमारा बेटा बेगुनाह है, उसका कोई कसूर भी नहीं है, ख़ुद उन्होंने सरेंडर किया। अगर तो हमारा बेटा गुनहगार होता या उस वाक़े में उसका कोई हाथ होता या मुलविस होता तो भाग गया होता, ना कि अपने आप को सरेंडर करता। मुतालबा यही कि उसकी रिहाई की जाए, उसका DNA भी मैच नहीं हुआ, उसका वाक़े से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और अपने वालिद साहब को देखना चाह रहे हैं कि वालिद साहब हमारे पास वापस आएँ और हमारे साथ इस तरह पहले मामला चल रहे थे। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।